नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम हड़प्पा सभ्यता के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इस 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सहायता से आप पूर्णतः हड़प्पा सभ्यता को याद रख पाएंगे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? ऑप्शन ए है 1750 ईस्वी से 650 ईस्वी तक। ऑप्शन बी है 1750 ईस्वी से 650 ईस्वी तक। ऑप्शन सी है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। और ऑप्शन डी है 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबद्ध है? ए है मिस्र की सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी मेसोपोटामिया की सभ्यता और डी हड़प्पा की सभ्यता। तो इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी हड़प्पा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की लिपि यानी कि स्क्रिप्ट किस प्रकार की थी? ए है संख्यात्मक, बी शब्दात्मक, सी चित्रात्मक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है चित्रात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ए पुरातात्विक खुदाई, बी लिखित साक्ष्य, सी किताबें और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए पुरातात्विक खुदाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए देवताओं का टीला, बी मृतकों का टीला, सी देवियों का टीला, डी मिट्टी का टीला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आद्य ऐतिहासिक युग से, बी प्राग ऐतिहासिक काल से, ऑप्शन सी पाषाण काल से और डी आधुनिक काल से। तो इसका सही उत्तर है ए आद्य ऐतिहासिक युग से। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक युग, यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ए पूर्व आर्य काल से, बी आर्य काल से, सी वैदिक काल से, डी उत्तर वैदिक काल से। तो इसका सही उत्तर है पूर्व आर्य काल से, यानी मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? ए औरंगाबाद में, बी सौराष्ट्र में, सी बलूचिस्तान में और डी हनुमानगढ़ में। तो इसका सही उत्तर है सौराष्ट्र में। तो आप मुझे कमेंट में बताओगे कि सौराष्ट्र किस राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? ए रंगपुर, बी लोथल, सी कालीबंगन और डी कोटदीजी। तो इसका सही उत्तर है सी कालीबंगन, सी कालीबंगन। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? ए सर जॉन द्वारा, सर जॉन मार्शल द्वारा, बी सर जॉन मथाई द्वारा, सी अमलानंद घोष, डी बी के थापर। तो इसका सही उत्तर है ए सर जॉन मार्शल द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन ए सोना, बी चांदी, सी लोहा और डी तांबा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोहा, यानी हड़प्पा कालीन जितने भी स्थल हैं उनमें लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ए शिव की, बी विष्णु की, सी पार्वती की
या फिर डी मातृ देवी की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मातृ देवी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बी गुजरात, यानी कि धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल गुजरात में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में सेलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए धोलावीरा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो और डी कोटदीजी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धोलावीरा, यानी कि सेलकृत स्थापत्य के प्रमाण धोलावीरा से मिला है, जो कि गुजरात में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है? ए धोलावीरा, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी कोटदीजी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार या फिर डी पतंगाकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्गाकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी? यानी कि कॉटन की खेती सबसे पहले कहाँ की गई थी? ए ब्राजील, बी चीन, सी अमेरिका या फिर डी भारत। तो इसका सही उत्तर है भारत, यानी भारत में सबसे पहले कॉटन की खेती की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? ए अमेजन नदी, बी लिम्पोपो नदी, सी नील नदी या फिर डी कांगो नदी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नील नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? वृषभ यानी कि बेल की मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? ए धोलावीरा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा या फिर डी कोटदीजी। तो इसका सही उत्तर है बी मोहनजोदड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? ए धोलावीरा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा या फिर डी कोटदीजी। तो इसका सही उत्तर है सी कालीबंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? ए हड़प्पा सभ्यता, बी सुमेरियन सभ्यता, सी मेसोपोटामिया सभ्यता या फिर डी चीनी सभ्यता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुमेरियन सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? यानी कि ऑप्शन ए ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन बी नगरीय सभ्यता या ऑप्शन सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। आर्यन सभ्यता कैसी थी? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, वैसे आर्यन सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्रामीण सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और आर्यन सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए मातृ देवी की पूजा, बी स्नानागार
सी मृदभांड या फिर डी अनागार। तो इसका सही उत्तर है सी मृदभांड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? ऑप्शन ए उत्तरी काले पोलिशीकृत मृदभांड, बी दक्षिणी काले पोलिशीकृत मृदभांड, सी पूर्वी काले पोलिशीकृत मृदभांड या फिर डी पश्चिमी काले पोलिशीकृत मृदभांड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तरी काले पोलिशीकृत मृदभांड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी बनावली, सी कालीबंगा या फिर कालीबंगन, डी धोलावीरा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हड़प्पा, यानी चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा से मिलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? लोहा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सेल खड़ी या ऑप्शन डी सोना। तो इसका सही उत्तर है सेल खड़ी, यानी कि हड़प्पा की मुद्राओं को बनाने में सेल खड़ी का उपयोग किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। हड़प्पा सभ्यता की सीमा उत्तर में कौन सी थी? ए मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, बी दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, सी आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, या फिर डी जो सूत का गेंडोर जो बलूचिस्तान में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हड़प्पा सभ्यता की सीमा दक्षिण में कौन सी थी? ए मांडा, बी दैमाबाद, सी आलमगीरपुर, डी सूत का गेंडोर। तो इसका सही उत्तर है दैमाबाद महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हड़प्पा सभ्यता की सीमा पश्चिम में कौन सी थी? ए मांडा, बी दैमाबाद, सी आलमगीरपुर, डी सूत का गेंडोर। तो इसका सही उत्तर है डी सूत का गेंडोर बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 31वां। हड़प्पा सभ्यता की सीमा पूर्व में कौन सी थी? ए मांडा, बी दैमाबाद, सी आलमगीरपुर, डी सूत का गेंडोर। तो इसका सही उत्तर है सी आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। विशाल स्नानागार और महाविद्यालय के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? यानी कि किस स्थल पर स्नानागार और महाविद्यालय पाया गया था? तो ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी बनावली। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, यानी स्नानागार और महाविद्यालय के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। गोदीबाड़ा, अग्निवेदिका और 3 युग्मित समाधियों के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? गोदीबाड़ा, अग्निवेदिका और 3 युग्मित समाधियों के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या फिर डी बनावली। तो इसका सही उत्तर है सी लोथल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। जुते हुए खेत, अग्निकुंड और चूड़ियों के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल या फिर डी बनावली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कालीबंगा या फिर इसको कालीबंगन भी कहा जाता है जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। मनके बनाने का कारखाना और लिपस्टिक के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? ए हड़प्पा, बी चनहूदड़ो, सी लोथल या फिर डी बनावली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चनहूदड़ो। चनहूदड़ो से मनके बनाने का कारखाना और लिपस्टिक के साक्ष्य मिले। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36।
मछुआरों का चित्र तथा कांस्य दर्पण के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? ए हड़प्पा, बी चनहुदड़ो, सी लोथल या फिर डी बनावली। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए यानी कि हड़प्पा। हड़प्पा से मछुआरे का चित्र तथा कांस्य दर्पण के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? ए रोपड़, बी बनावली, सी आलमगीरपुर या फिर डी मांडा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बनावली, यानी कि बनावली से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है 38। चांदी की कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ए रोपड़, बी बनावली, सी आलमगीरपुर या फिर डी मांडा। तो इसका सही उत्तर है ए रोपड़। चांदी की कुल्हाड़ी का साक्ष्य रोपड़ से मिला है, जो कि पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। मृद भांडों पर चित्रकारी करने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ए रोपड़, बी बनावली, सी आलमगीरपुर या फिर डी मांडा। तो इसका सही उत्तर है सी आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहां से मृद भांडों पर चित्रकारी करने के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। दाढ़ी वाली पुजारी की मूर्ति और एक श्रृंगी यानी कि एक सिंह वाले पशुओं वाली मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या फिर डी बनावली। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से गलत कथन कौन सा है? एक तरफ है स्थल और एक तरफ है नदियां, यानी कि जो पुरातात्विक स्थल हैं वो किस नदी के किनारे पर हैं? तो इसका उत्तर देना है कि कौन सा कथन गलत है। तो ए हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर, बी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर, सी लोथल भोगवा नदी के किनारे पर और डी बनावली सतलज नदी के किनारे पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बनावली सतलज, यानी कि बनावली सतलज नदी के किनारे पर नहीं था। तो किस नदी के किनारे पर था? सरस्वती नदी के किनारे पर। बनावली जो स्थल था, हड़प्पा स्थल, ये सरस्वती नदी के किनारे था, ना कि सतलज नदी के किनारे पर। बाकी ऊपर के तीन सही हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर था और लोथल भोगवा नदी के किनारे पर था। अगला क्वेश्चन है 42वां। निम्न में से गलत कथन कौन सा है? सेम वही क्वेश्चन है। इसमें कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी राखीगढ़ी चेनाब नदी के किनारे पर, ऑप्शन सी कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे पर और ऑप्शन डी बनावली सरस्वती नदी के किनारे पर। तो इसका सही उत्तर है बी राखीगढ़ी चेनाब, यानी कि राखीगढ़ी चेनाब या फिर चिनाब नदी के किनारे नहीं था। तो किस नदी के किनारे था? घग्गर नदी के किनारे पर था। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे पर था। बाकी तीन सही हैं। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पर, कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे पर और बनावली सरस्वती नदी के किनारे पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से गलत कथन कौन सा है? फिर वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन अलग है। ऑप्शन ए है चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर, ऑप्शन बी रोपड़ सतलुज नदी के किनारे पर, ऑप्शन सी रंगपुर घग्गर नदी के किनारे पर और ऑप्शन डी आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रंगपुर घग्गर नदी के किनारे पर, यानी कि रंगपुर घग्गर नदी के किनारे पर नहीं था। ये किस नदी पर था? भादर नदी के किनारे पर। रंगपुर भादर नदी के किनारे पर था। बाकी तीन सही हैं। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर, रोपड़ सतलुज नदी के किनारे पर और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से गलत कथन कौन सा है? बाकी चार जो बचे हैं
ऑप्शन ये हैं कि ए में है मांडा व्यास नदी के किनारे पर था, बी सूरकोटड़ा सरस्वती नदी के किनारे पर, सी सूत का गेंडोर दास नदी के किनारे पर, या फिर और डी सूत का को है सादी कोर नदी के किनारे पर। तो इसका सही उत्तर है मांडा। मांडा व्यास नदी के किनारे पर नहीं था। तो मांडा चिनाब नदी के किनारे हैं, ना कि व्यास। बाकी तीन सही हैं। सूर कोटदा सरस्वती नदी के किनारे, सूत का गेंडोर दास नदी के किनारे, और सूत का कोहर सादी कोर नदी के किनारे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से गलत कथन कौन सा है? ए हड़प्पा एक तरफ है स्थल और एक तरफ है खुदाई, जिन्होंने खुदाई की है इनकी उनके नाम। तो पहला है हड़प्पा जिसकी खुदाई राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी। ऑप्शन सी लोथल की खुदाई रंगनाथ राव। और ऑप्शन डी कालीबंगा की खुदाई एन.जी. मजुमदार। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? तो इसका गलत कथन है, मतलब सही कथन है डी, यानी कि कालीबंगा की खुदाई एन.जी. मजुमदार ने नहीं की थी। तो किसने की थी? अमलानंद घोष ने। बाकी तीन ठीक हैं। हड़प्पा की राय बहादुर दयाराम साहनी ने, मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी ने, लोथल की रंगनाथ राव ने, और कालीबंगा की अमलानंद घोष ने। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।